बात औरंगजेब से शुरू हुई अब गाजी तक आ पहुंची है। बीच में जुमे के दिन होली पड़ी तो संभल के डिप्टी एसपी ने रंग से परहेज पर नसीहत की घुट्टी पिला दी। अब यूपी के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियां के मेले को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। हुआ दरअसल ये कि गाजी मियां के मेले के आयोजक जब पुलिस के पास मंजूरी लेने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने साफ मना कर दिया। एडिशनल एसपी श्री चंद का बयान है कि लुटेरे की याद में बिल्कुल मेला नहीं लगेगा। आगे और क्या कहा ये भी सुन लीजिए। लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल मेला नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं आपकी तरह सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। इसके बाद यूपी के उन शहरों से भी मेले की अनुमति न देने की मांग उठने लगी है जहां इस तरीके के सालाना जलसा लगते रहे। इनमें बहराइच के अलावा बाराबंकी, अमरोहा, भदोही, मुरादाबाद जैसे हाईली मुस्लिम कम्युनिटी वाले जिले हैं। हिंदू संगठन सैयद सालार मसूद गाजी को मुगल आक्रांता कहकर मेले का विरोध कर रहे हैं। वहीं मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले उसे सूफी संत करार दे रहे। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। जानकारों की माने तो सैयद सालार मसूद गाजी मुगल आक्रमणकारी था। रिश्ते में वो महमूद गजनवी का भांजा लगता था। गाजी 11वीं सदी में 1014 ईस्वी में अजमेर में पैदा हुआ था। अपनी बेरहम तलवार के दम पर वो 1030 के आसपास अवध के इलाकों में आए, फिर बहराइच श्रावस्ती के इलाके में डेरा डाला। उस समय यहाँ राजा सुहेल देव का शासन था। 1034 में बहराइच के पास चित्तौरा झील के किनारे राजा सुहेल देव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया और उसे मार डाला। बाद में बहराइच के दरगाह शरीफ में दफना दिया गया। दावा है कि जहां सालार मसूद को दफनाया गया वहां पहले बालार ऋषि का आश्रम था और पास में ही एक कुंड हुआ करता था जिसे सूर्य कुंड कहते थे। ये भी दावा किया जाता है कि सालार मसूद की मौत के 200 साल बाद 1250 में दिल्ली के मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने उसकी कब्र पर मकबरा बनवाया और उसे आक्रांता से संत बना दिया। और ये कहा जाता है कि वो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया था तो वो डिप्टी कमांडर थे। बिल्कुल तारीख के हवाले से सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। उनकी पैदाइश ही नहीं हुई थी। वाह, क्या बात है। अब इस पूरे विवाद का राजनैतिक पहलू भी समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पीडीए के नाम पर सपा ने यूपी में 37 सीटें जीती और बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद अब बीजेपी वापस अपनी पुरानी पिच यानी हिंदुत्व को धार देती दिखाई दे रही। संभल इसका मौजूदा केंद्र है। मसूद गाजी के विवाद से हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी कार्ड भी मजबूत करने की कवायद दिखाई दे रही। उधर पीडीए के झंडा बरदार सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग को नीयत में खोट नजर आ रही। तो मामला ऐतिहासिक से ज्यादा राजनीतिक हो चला है। वोटों की बंदर बाट के बीच हर बात को मुद्दा और मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। खैर, माहौल ना खराब हो, हमें तो बस इससे मतलब है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।